दो कहानियां। नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। दोपहर के 2 बज चुके हैं और मैं हूं आपके साथ मैत्रेयी त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रेडियो पर अपने मन की बात कही। अपना संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री ने आज 2 कहानियां सुनाई। पहली कहानी शेर और भेड़ की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि भेड़ों के बीच रहकर शेर भी भेड़ बन जाता है, लेकिन 100 करोड़ भारतीयों को अपनी ताकत पहचाननी होगी। इस कहानी के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक राहगीर की कहानी सुनाई। इसके जरिए उन्होंने संदेश दिया कि अगर आप चलना चाहेंगे तो आपको रास्ता बताने वाले लोग भी मिल जाएंगे। ये आकाशवाणी का मोदी केंद्र है। सुनिए मोदी की 2 कहानियां। स्वामी विवेकानंद अक्सर एक बात हमेशा बताया करते थे। शायद ये बात उन्होंने कई बार लोगों को सुनाई होगी। विवेकानंद जी कहते थे कि एक बार एक शेरनी अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को लेकर के रास्ते से गुजर रही थी। दूर से उसने भेड़ का झुंड देखा तो शिकार करने का मन कर गया, तो शेरनी उस तरफ दौड़ पड़ी और उसका एक बच्चा भी उसके साथ दौड़ने लगा, लेकिन दूसरा बच्चा पिछड़ गया। शेरनी भेड़ का शिकार करते हुए आगे बढ़ गई। एक बच्चा भी चला गया, लेकिन एक बच्चा बिछड़ गया। जो बच्चा बिछड़ गया उसमें एक माता भेड़ ने उसको पाला पोसा बड़ा किया और वो शेर भेड़ के पीछे ही बड़ा होने लगा। उसकी बोलचाल, आदतें सारी भेड़ जैसी हो गई। उसका हंसना, खेलना, बैठना, उठना सब भेड़ के साथ ही हो गया। एक बार वो जो शेर के पीछे ही बड़ा होने लगा, उसकी बोलचाल, आदतें सारी भेड़ जैसी हो गई। उसका हंसना, खेलना, बैठना, उठना सब भेड़ के साथ ही हो गया। एक बार वो जो शेरनी के साथ बच्चा चला गया था, वह बड़ा हो गया था। उसने एक बार इसको देखा कि ये क्या बात है, ये तो शेर है और भेड़ के साथ खेल रहा है, भेड़ की तरह बोल रहा है, क्या हो गया इसको। तो शेर को थोड़ा अपना हम पर ही संकट आ गया, तो इसके पास गया और उसको कहने लगा, अरे तू क्या कर रहे हो, तुम तो शेर हो। तो कहा, नहीं मैं तो भेड़ हूं, मैं तो इन्हीं के बीच पला हूं, बड़ा हूं, इन्होंने मुझे बड़ा किया है, मेरी आवाज देखिए, मेरी बातचीत का तरीका देखिए। तो शेर ने कहा कि चलो मैं दिखाता हूं तुम कौन हो। उसको एक कुएं के पास ले गए और कुएं में पानी के अंदर उसका चेहरा दिखाया और खुद के चेहरे के साथ उसको कहा, देखो हम दोनों का चेहरा एक है, मैं भी शेर हूं, तुम भी शेर हो। और जैसे ही उसके भीतर से आत्मसम्मान जगा, उसकी अपनी पहचान हुई, तो वो भी उस शेर की तरह भेड़ों के बीच पला हुआ शेर भी दहाड़ने लगा। उसके भीतर का सत्व जग गया। स्वामी विवेकानंद जी यही कहते थे, मेरे देशवासियों, 125 करोड़ देशवासियों के भीतर अपार शक्ति है, अपार सामर्थ्य है। इतना सामर्थ्य है, हमें अपने आप को पहचानने की जरूरत है, हमारी भीतर की ताकत को पहचानने की जरूरत है। और फिर जैसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उस आत्मसम्मान को लेकर के, अपनी सही पहचान को लेकर के हम चल पड़ेंगे तो हम विजयी होंगे, हम सफल होंगे और हमारा राष्ट्र भी विजयी होगा, सफल होगा। ये आकाशवाणी का मोदी केंद्र है। सुनिए मोदी की 2 कहानियां। एक कथा में और भी ध्यान आती है। एक बार एक राहगीर रास्ते के किनारे पर बैठा था और आते जाते सबको पूछ रहा था, मुझे वहां पहुंचना है कि रास्ता कहाँ है। पहले को पूछा, दूसरे को पूछा, चौथे को पूछा, सबको पूछता ही रहता था। और उसके बगल में एक सज्जन बैठे थे, वो सारा देख रहे थे। बाद में खड़ा हुआ, खड़ा होकर के किसी को पूछने लगा, तो वो सज्जन खड़े होकर के उसके पास आए। उसने कहा, देखो भाई, तुमको जहां जाना है ना, उसका रास्ता इस तरफ से जाता है। तो उस राहगीर ने उसको पूछा, भाई साहब आप इतनी देर से मेरे बगल में बैठे हो, मैं इतने लोगों को रास्ता पूछ रहा हूं, कोई मुझे बता नहीं रहा है, आपको पता था तो आप क्यों नहीं बताते थे। बोले, मुझे भरोसा नहीं था कि तुम सचमुच में चल करके जाना चाहते हो या नहीं चाहते हो, या ऐसे ही जानकारी के लिए पूछते रहते हो। लेकिन जब तुम खड़े हो गए तो मेरा मन कर गया, हाँ अब तो इस आदमी को जाना है, पक्का लगता है। तब जाकर के मुझे लगा कि मुझे आपको रास्ता दिखाना चाहिए। मेरे देशवासियों, जब तक हम चलने का संकल्प नहीं करते, हम खुद खड़े नहीं होते, तब रास्ते दिखाने वाले भी नहीं मिलेंगे, हमें उंगली पकड़ कर चलाने वाले नहीं मिलेंगे।
चलने की शुरुआत हमें करनी पड़ेगी। स्वच्छ भारत अभियान के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी की नई गांधीगिरी सामने आई। पीएम ने लोगों को खादी मंत्र दिया, खादी पहनने की अपील की। कहा, खादी के इस्तेमाल से गरीब के घर का दिया जलता है। की बात करते हैं तो खादी की बात बहुत स्वाभाविक ध्यान में आती है। आपके परिवार में अनेक प्रकार के वस्त्र होंगे, अनेक प्रकार के फैब्रिक्स होंगे, अनेक कंपनियों के प्रोडक्ट होंगे। क्या उसमें एक खादी का नहीं हो सकता क्या? मैं आपको खादीधारी बनने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप पूर्ण खादीधारी होने का व्रत करें ये भी नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि कम से कम एक चीज, भले हैंडकरचीफ हो, भले घर में नहाने का तौलिया हो, भले हो सकता है बेडशीट हो, तकिए का कवर हो, पर्दा हो, कुछ तो भी हो। अगर परिवार में हर प्रकार के फैब्रिक का शौक है, हर प्रकार के कपड़ों का शौक है, तो एक ये भी तो होना चाहिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप खादी का वस्त्र खरीदते हैं तो एक गरीब के घर में दिवाली का दिया जलता है। और इसलिए एक आध चीज, और इन दिनों तो 2 अक्टूबर से लेकर करीब महीने भर खादी के बाजार में स्पेशल डिस्काउंट होता है, उसका आप फायदा भी उठा सकते हैं। एक छोटी चीज, और आग्रह पूर्वक इसको करिए। आप देखिए गरीब के साथ आपका कैसा जुड़ाव आता है, उस पर आपको कैसी सफलता मिलती है। रेडियो के जरिए अपना संदेश पहुंचाने का आइडिया प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मिला, लेकिन क्या मोदी इस कोशिश से लोगों के दिल तक पहुंच पाए? जम्मू के कुछ ऐसे ही लोगों से बात की संवाददाता अजय जांडियाल ने। हम इस वक्त जम्मू में हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रेडियो के जरिए लोगों को संबोधित करने का आज का जो उनका मन की बात का एक प्रोग्राम था, उसको सुनने के लिए आप देख सकते हैं ये लोग सब यहाँ पे जो खड़े हैं, ये लोग कहीं ना कहीं अपनी गाड़ियों में, अपनी रेडियो सेट्स पे, अपने मोबाइल पे जो कहीं ना कहीं उसे सुन रहे थे। आपको बता दूं कि लगभग 15 मिनट के उनके एड्रेस के बाद अब लोगों से पूछते हैं आखिरकार इनको कैसा लगा प्रधानमंत्री का ये स्पीच, और खासतौर पे कि रेडियो के जरिए इन्होंने सुना है। सबसे पहले विक्रम जी है मेरे साथ। विक्रम जी, मुझे बताएंगे आपने क्या मन बनाया था कि रेडियो पे भी सुनना है, टीवी पे तो सुनते होंगे रोज? बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से मोदी जी ने ये माध्यम चुना है, क्योंकि रेडियो ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप देश के हर नागरिक के साथ देश के किसी भी कोने में, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र हो, आप सरल तरीके से पहुंच सकते हो। रमन जी, आपसे पूछना चाहूंगा, आप पहले रेडियो सुनते होंगे, अब तो टीवी का चलन हो गया है, कैसा लगा मोदी जी को सुन? मुझे जो बड़ा अच्छा लगा वो यही लगा कि हमें पुराना ऐतिहासिक समय जो है वो बहुत याद आया कि ये रेडियो के माध्यम से जो हमारे प्रधानमंत्री जी है, इन्होंने बड़ा अच्छा ये रखा है। क्या लगता है, क्या कहा मोदी जी ने, कितना बढ़िया जो है संदेश उनका रहा है? संदेश यही रहा है जी कि लोगों को यही संदेश दिया है कि एक एक कदम करके आगे बढ़ाओ। अगर आप शुरुआत करोगे तो लोगों को भी जागृत होगा, और एक साथ जो विक्रम जी ने बताया कि 1.25 करोड़ आबादी के जो लोग एकदम कदम उठाएंगे तो पूरा हिंदुस्तान जागृत हो जाएगा। तो आप सुन सकते हैं, बहुत बढ़िया कदम मान रहे हैं लोग, क्योंकि हर किसी तक पहुंचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है वो चाहत है, क्योंकि तभी कामयाबी मिल सकती है। और यहाँ पर ये देखकर जरूर ऐसा लग रहा है कि हर कोई इनको सुन रहा था। नीरज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। और जहां पूरा देश रेडियो पर मोदी के मन की बात सुन रहा था, वहां देहरादून में बीजेपी का दफ्तर सुनसान पड़ा रहा। बीजेपी ऑफिस में कोई भी नेता या कार्यकर्ता नजर नहीं आया। देहरादून में बीजेपी ऑफिस का जायजा लिया संवाददाता किशोर रावत ने। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रेडियो के द्वारा देश को संबोधित किया जा रहा है, लेकिन भाजपा उसे किस गंभीर तरह से ले रही है। वो पूरे भाजपा के जो कार्यालय पूरे सुनसान पड़े हुए हैं, यहाँ पर अभी तक कोई पदाधिकारी या फिर भाजपा का नेता यहाँ नहीं मौजूद है। तमाम सारे जो कार्यालय है वो खुले जरूर है, लेकिन बिल्कुल बंद हो चुके हैं, खाली है। और जहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की बात करें, पूरा देश जहां उन्हें सुन रहा है, वहीं भाजपा, उत्तराखंड भाजपा इसे बिल्कुल अनसुना कर रही है। और इस वक्त भाजपा का जो कार्यालय बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। इन दरवाजों, खुले ऑफिस को या फिर उन खुले दरवाजों को देख के ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जहां देश पूरी तरह से मोदी जी के भाषण को रेडियो में गांव-गांव में सुन रहा है, वहीं भाजपा इसे अनसुना कर रही है। कैमरामैन राकेश रावत के साथ किशोर रावत, इंडिया न्यूज, देहरादून। और प्रधानमंत्री की इस पहल पर विरोधी क्या कह रहे हैं, ये भी आपको सुनाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के इस आइडिया को हिट बता रही है। वहीं कांग्रेस ने निशाना साधा। संदीप दीक्षित ने कहा, ये मोदी का संवाद नहीं, प्रवचन था। मैं नरेंद्र मोदी जी के लिए कहूंगा कि ही इज अ प्राइम मिनिस्टर विद अ कॉज एंड कनेक्टिविटी। इनके पास कॉज भी है और कनेक्टिविटी भी है। किस प्रकार हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है, इसका उनके पास एक प्रतिलिपि है, और किस प्रकार इन विषयों को हर किसी तक पहुंचाना है ताकि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी हो सके, उसकी भी उनके पास पूरी तरह से तैयारी है। रेडियो से 90% हिंदुस्तान की जनता तक पहुंचने का ये पहल अपने आप में अनूठा है और स्वागत योग्य है। देखिए, रेडियो के माध्यम से प्रधानमंत्री ने कुछ बातें कही हैं जो इधर उधर की कुछ नहीं है। तो मतलब जैसे कोई घर का बड़ा कुछ कहता है कि साहब अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे स्किल करो, इसलिए ऑल इंडिया रेडियो नहीं है। प्रधानमंत्री का दायित्व है सरकार चलाना। आप कोई भी सार्वजनिक माध्यम जो सरकारी है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी नीति बताने के लिए, अपने कार्यक्रम बताने के लिए, या कोई विशेष त्रासदी हो रही हो उस बारे में कोई कमेंट करने के लिए, देश पे कोई संकट आ रहा हो तब लोगों से संवाद करने के लिए, अपने मन की बात संवाद करने के लिए पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग का प्लेटफॉर्म नहीं है। आपकी पार्टी इश्तहार का समय खरीदे, आप अपनी विचारों को बेचिए। आप कोई साधु संत नहीं है जो एक पंडाल लगाकर लोगों को बता रहे हैं कि आप में बड़ा सामर्थ्य है, आप मेहनत कीजिए। ये एक साधु संतों का काम होता है या माता पिता का काम होता है, ये प्रधानमंत्री का काम नहीं है। प्रधानमंत्री का काम है सरकार चलाना। तो जैसा आपने सुना, कांग्रेस भले इसकी आलोचना कर रही हो, लेकिन लोगों को मोदी का आइडिया बहुत पसंद आया। असर तो बहुत पड़ेगा पब्लिक पर। संदेश था साफ सफाई के बारे में, और इसके अलावा जो उनका कहना है कि मैं आज गरीबों तक पहुंचूंगा, गांव तक पहुंचूंगा, गांव तक संदेश पहुंचेगा मेरा। तो मैं समझता हूं कि मोदी जी एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उन्होंने जो शुरुआत की है उसमें हम लोग को सहयोग देना चाहिए। और जो भी चीज वो एक जैसे सफाई का अभियान चालू किया अभी कल शुरुआत हुई है, एक बहुत बड़ा अभियान है और बहुत अच्छा अभियान है, सहयोग देना चाहिए। और जो भी चीज वो एक जैसे सफाई का अभियान चालू किया अभी कल शुरुआत हुई है, एक बहुत बड़ा अभियान है और बहुत अच्छा अभियान है। तो प्रधानमंत्री ने अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए आज का दिन चुना, यानी कि विजयादशमी का दिन। आज दशहरे का मौका है, देश भर में दशहरे की तैयारियां हैं और कहां कहां रावण दहन की तैयारियां हैं, ये भी आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।